नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में मानवता वटशिला साई विचार सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक संत मनोज दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आश्रम में विभिन्न देशों के लोग मानवता पर सलाह देने के लिए आते हैं। उनका आश्रम कुलडी, दुबोली, नवानगर सहित कई अन्य जगह पर स्थित है। भारत के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। और जी, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। मेरा नाम संत मनोज दास, मानवता वटशिला साई विचार सेवा ट्रस्ट का मैं प्रबंधक हूँ। देखा जाता है बहुत दूर दूर से लोग आपके यहाँ आते हैं और बहुत आप लोग प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वहाँ जाते हैं तो हमारी समस्या भी दूर हो जाती है। और देखा जाता है समय समय पर आपके यहाँ बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी होते हैं। जी, मानवता नाम आपने रखा है, क्या उद्देश्य आपकी संस्था, क्या मुख्य उद्देश्य है समाज के लिए, क्या आपका? देखिए, मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी धर्म, सभी समाज के लोग एक ईश्वरवाद की तरफ लौटे, प्रकृतिवाद की तरफ लौटे। और जो आपसी मतभेद है, जो आपस में एक जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं, जब तक हम लोग एक ईश्वरवाद, प्रकृति और अध्यात्मवाद के प्रति नहीं लौटेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा और इससे देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। समाज का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। सबको अन्न मिले, सबको शिक्षा मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग प्रसन्न रहें। आप कहाँ रहते हैं? जो आपसे कुछ संपर्क करना चाहे तो किससे आएगा, कहाँ पाएगा, कहाँ आप मिलेंगे, कब, किस दिन मिलेंगे आप? जी, हम जो रहते हैं या कुंडीडी ग्राम सभा अंतर्गत के आता है, जो नवानगर ब्लॉक का आखिरी ग्राम पंचायत है। कौन से जनपद है, कौन से थाना है? ये जनपद बलिया है, थाना सिकंदरपुर है, तहसील सिकंदरपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब कोई आपसे मुलाकात करना चाहे तो इस जगह पाएगा, किस दिन आएगा तो आपसे मुलाकात होगी? जी, हम तो ऐसे मंगलवार, शनिवार, इतवार और गुरुवार को आश्रम में रहते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक आश्रम में मिल जाएंगे। मतलब इस दिन कोई आपके यहाँ आएगा, कोई समस्या लेकर, जो भी हुआ तो आप उस दिन मिलेंगे? जी, आपके जो संस्था है, जो उसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बस हमारे देश की जो छवि धूमिल हो रही है, जो संस्कृति जा रही है, जो आपस में भाईचारा था, जो गंगा जमुना की तहजीब थी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह होते थे और सब अपने अपने श्रद्धा और अपने अपने धर्म में आस्था रखते हुए सब अपना दैनिक क्रिया करते थे, वो सब बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। और एक दूसरे के प्रति द्वेषता, विषमता, हिंसा बढ़ती जा रही है, जिससे हर तरह के क्षेत्र में बाधा आ रही है। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और इस देश को आज़ादी दिलाए हैं। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो कम से कम इसकी भी तो लाज रखें कि इस वतन, इस मिट्टी के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। तो यहाँ सबको रहने का अधिकार है और हमारा भारत का संविधान सबको यहाँ आज़ादी देता है। तो बीच में हम क्यों अपनी तानाशाही करें और किसी एक विशेष धर्म की ही बात करें, जब जिससे देश चलता है या जिससे हमारा कानून चलता है उसमें किसी तरह का मतभेद नहीं है, तो हम कौन मतभेद करने वाले हैं? किसी को तमाम विरोधी होते हैं, लोग कहते हैं चर्चा में आएगा, कोई लोग होता है वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जी, जो रोग होते हैं, आते हैं तो उनको हम लोग बताते हैं कि आप भ्रम दूर कर दीजिए, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में सही समय से दवा इलाज करिए और एक ईश्वर में विश्वास रखिए। देखिए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम लोग भ्रम दूर करते हैं और खान किसी भी प्रकार का कोई लोग हो आपके यहाँ आते हैं तो उनका समाधान होगा। जी,
हमारे चैनल के माध्यम से देश भर में लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मानव प्राणी अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाएं और जो मानवीय गुण होता है, जो मानव का कर्म होता है, जो सिद्धांत होता है, उसकी तरफ लौट जाएं। ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, हिंसा, ये सबसे बिल्कुल ऊपर उठकर मानवता की तरफ लोग कदम बढ़ाएं और एक ईश्वर में विश्वास रखें। उनके सिवा कोई संसार में है नहीं और उनके देखने में न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई मजहब है। उनकी व्यवस्था सबके लिए है। तो जब उनकी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे देश की हालात और बिगड़ती जाएगी और प्रकृति बिल्कुल साथ देना बंद कर देगी।